फिजिक्स क्लास 11th न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जेई एडवांस 2018 का ये सवाल है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, इजी टू सॉल्व सवाल है। तो चलिए डाइव डाउन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। एंड हाँ, अगर ये क्लास 11th का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उससे ये उम्मीद नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने की, लेकिन जो क्लास 12th का स्टूडेंट देख रहा है उससे ज़रूर मैं उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके ज़रूर सॉल्व कीजिए। क्लास 11th वाले आप इसका सोल्यूशन देखिए। सो दिस इज़ क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप क्वेश्चन देख सकते हो, पढ़ सकते हो, टाइम ले सकते हो, पॉज करके आप, मैं रिकमेंड है कि पॉज करके आप इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कीजिए। तो राइट, उम्मीद है आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, क्यू दे रखा है, तो हमें पता है F इक्वल टू होता है क्यू ई। तो यहाँ से हम F के टर्म्स में क्यू ई लिख देंगे, बट E जो है वो वेरी कर रहा है। ई जो वेरी कर रहा है वो क्वेश्चन में गिवन है 0 से लेके टी तक, 0 से लेकर टी तक, टी के फॉर्म में है ना, डी टी के फॉर्म, मतलब टी के फॉर्म में, टी इधर ई को फंक्शन, ई एज अ फंक्शन ऑफ टी, तो टी इक्वल टू 0 से लेकर टी तक। तो ये क्वेश्चन क्या सॉल्व होगा, और वी की वैल्यू कहाँ से लेनी है, 0 से लेके वी मैक्स तक, टी इक्वल टू 0 पे वी इक्वल टू 0, हमें इतने बातें पता है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में सॉल्व होगा। ये रहा इस क्वेश्चन का पूरा लॉजिक, ये क्वेश्चन का लॉजिक ये रहा, क्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से ध्यान से केयरफुली m इसको लिख देंगे, m डी वी इज इक्वल टू क्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और इसको दोनों को इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब इंटीग्रेशन इसकी जो v की डी वी है, तो v की जो लिमिट है जब t इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन में गिवन है, आप क्वेश्चन पढ़िए, t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू मैक्सिमम, t इक्वल टू ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पे, v इक्वल टू मैक्सिमम है। t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल रेस्ट पे, यानी कि v इक्वल टू 0, और v जब मैक्स है, v मैक्स है यानी कि e मैक्स है, ई मैक्स है, ई वी मैक्स है तो एफ मैक्स है, एफ मैक्स है तो ई मैक्स है, ई मैक्स है तो ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू मैक्सिमम विच इज़ ई नॉट, तो ई नॉट कैंसल, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा टी यहाँ से आ गया एन पाए बाय एन पाए, ठीक है। तो टी की वैल्यू आ गई एन पाए बाय ओमेगा। अब यहाँ से n की वैल्यू अभी के लिए मैं 1 ले रहा हूँ, एंड n की वैल्यू 1 लेके ही अब सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए अब n की वैल्यू 1 लो या 2 लो या 3 लो, वो सेम ही आती है। मैं आपको आगे सिस्टमेटिक बताता हूँ। n की वैल्यू 1 ले रहे हैं हम यहाँ, तो यहाँ से फिर t की वैल्यू क्या आ गई, n पाई अपॉन ओमेगा, यानी कि पाई अपॉन ओमेगा, तो पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व करूँगा। ये 11th स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, जो 12th स्टैंडर्ड है उनके लिए है जेई एडवांस का। ये NLM का भली क्वेश्चन है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड आपको पढ़नी होगी इसके लिए। कैलकुलेशंस वगैरह थोड़ी सी टफ है, ट्रिकी है 11th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए। तो इसको लिख देंगे हम क्यू ई नॉट इंटू साइन का इंटीग्रेशन। अब मैं डायरेक्ट करूँगा कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा इंटू लिमिट आ जाएंगे 0 से लेके पाई अपॉन ओमेगा तक। तो इसका आंसर है क्यू नॉट ई नॉट को मैं अभी के लिए, इसका आंसर है 1 है, और m की वैल्यू भी 10 टू द पावर -3 है, तो क्यू नॉट ई नॉट की 1 है, तो ये लिख देंगे 1, पहले 0 पुट करेंगे, उल्टा लिमिट पुट कर रहा हूँ, 1 अपॉन ओमेगा माइनस कॉस पाई अपॉन ओमेगा, यानी कि पाई अपॉन ओमेगा यानी कि +1 ही आएगा, +1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू ये m वी मैक्स। अब नए पेज पर लिख रहा हूँ, देखिए m और ये जो कट जाएंगे, मतलब देखो, और ये 2 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, 2 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू m वी मैक्स, 2 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू m वी मैक्स, राइट। तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू m ओमेगा इंटू वी मैक्स, और m ओमेगा यानी कि इसकी वैल्यू है 10 टू द पावर 3, इसकी वैल्यू है 10 टू द पावर -3, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएंगे अपनी वी मैक्स की वैल्यू यहाँ से बिल्कुल 2 आ गई। तो यस, ये था जेई एडवांस का, प्रॉपर जेई एडवांस का क्वेश्चन है। जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है शायद, जेई एडवांस का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मज़ा आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो आपको करना है वो कीजिए। लेकिन
ये है हमारा जेई एडवांस का, इतना आसान क्वेश्चन आया था जेई एडवांस में। सो यस, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा ये जेई एडवांस का पीवाईक्यू सॉल्व करने में। काफ़ी इजी सवाल भी देता है जेई एडवांस, ट्रिकी भी देता है, थोड़े कैलकुलेटिव भी देता है। ये पर्सनली थोड़ा कैलकुलेटिव था, 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को नहीं आएगा। 12th स्टैंडर्ड में जो पढ़ रहे हैं उनको आसानी से आ जाना चाहिए, जिन्होंने इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन इन सब से फ्रेंडली हो चुके हैं, फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना चुके हैं। तो यस, एज इट इज़ ये थे इतना आसान, इतना सिस्टमैटिक वे में जेई एडवांस के पीवाईक्यू हम सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है, आपको भी मज़ा आ रहा होगा। वो तो सब्सक्राइबर्स पे दिख जा रहा है। तो यस, ऐसे सपोर्ट बना के रखिए, आगे हम लाते रहेंगे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के क्वेश्चन आपके लिए, खास जेई एडवांस सीरीज़ के लिए। तो सब्सक्राइब कीजिए, मज़े में रहिए।